जी तो दोस्तों, इस सेशन में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सीखेंगे। तो पैराग्राफ फॉर्मेटिंग जो है वो हम लोगों ने ये वाला जो पोर्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, ये पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है और ये बहुत अहम है। अगर आप एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं, कोई लेटर, कोई एप्लीकेशन या कोई भी एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर आपको कोई असाइनमेंट अपनी बना रहे हैं, थीसिस कंपोज कर रहे हैं, अगर आपको उसकी फॉर्मेटिंग प्रोफेशनल नहीं होगी, अगर आपको पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग नहीं आती, तो समझ लें आप एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट नहीं बना रहे। तो हम लोग शुरू करेंगे बुलेट्स एंड नंबर्स से। हम लोग शुरू करेंगे इस पार्ट से, बुलेट्स एंड नंबर से। उसके बाद हम लोग आगे ये इंडेंट देखेंगे, फिर टेक्स्ट डायरेक्शन देखेंगे। सॉर्टिंग जो है उसकी जो है ये इतनी ज़्यादा सॉर्टिंग इस्तेमाल नहीं होती माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, ये जो है ये इस्तेमाल होती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। उसके अलावा ये पी का एक मार्क होता है, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद आगे ये जी टेक्स्ट की अलाइनमेंट के लिए ये चीज़ें होती हैं, इनको देखेंगे। और नेक्स्ट आगे ये जो दूसरा है, ये कुछ हमारे पास पार्ट है, इसको देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग बुलेट्स एंड नंबर से। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग। तो जी स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग। उसके लिए एक टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। स्क्रीन पे हम एक टेक्स्ट ऐड करते हैं। हम लोग लिखते हैं पाकिस्तान। अब हम लोग बुलेट्स एंड नंबर्स को करने लगे हैं, जो ये वाला पार्ट है। तो अगर पाकिस्तान को हम लोग लिखते हैं, तो अब पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए एक आसान मिसाल देने लगा। तो हम लोग यहाँ पे आके सिलेक्ट करेंगे और इस बुलेट पे क्लिक करेंगे, इस चीज़ पे क्लिक करेंगे, बुलेट्स को कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो एक ये हमारे पास छोटी सी पिक्चर आ जाएगी। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं पाकिस्तान में है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, और इसके अलावा हमारा है जी KPK। और KPK के बाद हमारे पास नेक्स्ट आगे है गिलगित बल्तिस्तान। अब ये पाकिस्तान के 5 प्रोविंसेस हैं, ये हमने लगा लिए इस पे ये बुलेट्स। अगर इसको आप चेंज करना चाहें तो आप सेलेक्ट करें और ये बुलेट्स की ऑप्शंस में आके यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बुलेट्स लगा सकते हैं, जो आपको पसंद हो, जो स्टाइल आपको पसंद हो, आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया सिंपल बुलेट्स का स्टाइल। सिंपल जो बुलेट्स होते हैं वो इस तरह। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो नन कर दें। अदरवाइज़ अगर आप लगाने हैं, यहाँ से सिलेक्ट करके आप यहाँ पे आके ये सिलेक्ट कर लें, जो स्टाइल आप चाहें आप वो लगा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन है हमारे पास नंबर्स की। नंबर्स में यहाँ पर डिफरेंट टाइप के आप नंबर्स लगा सकते हैं, जैसे ये न्यूमेरिकल है, या इस स्टाइल से जो रोमन में आ गया, ये ABC आ गई। जिस तरह का आप बुलेट और नंबर लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। उसमें जो अगली एक चीज़ है, एक नेक्स्ट चीज़ है, उसको कहते हैं मल्टी लेवल हेडिंग्स। जैसे ये है, इस तरह आप लगा लें। अब ये आपको अभी ये महसूस नहीं होगा, ये सारे एक ही तरह के हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आकर सेलेक्ट करते हैं इसको लाइक इस तरह, तो देखें ये हमें ये तो शो हो रहा है, लेकिन ये अभी एक ही लेवल पे है, जबकि स्क्रीन पे ही हमें डिफरेंट लेवल्स के तौर पे शो हो रहा है। तो ये शो करने का क्या तरीका है? शो करने का तरीका ये है कि देखें, इसको पहले हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग क्लियर कर लेते हैं, इसको सिंपल कर लेते हैं और दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। दोबारा यहाँ पे आके हम लोग सेलेक्ट करते हैं लाइक इस बुलेट को। और अब हम लोग ये मल्टी लेवल का कंसेप्ट समझने लगे हैं। ये बड़ी काम की चीज़ है बहुत। ये बिज़नेस लेवल में, ये प्रोफेशनल जो डॉक्यूमेंट्स हम लोग बनाते हैं उसमें बहुत काम आते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट में क्या होता है, जैसे देखिए ये पाकिस्तान में हम लोगों ने पाकिस्तान के प्रोविंसेस बनाए। अब हम लोग जो हर एक प्रोविंस है, इसके आगे इसका जो जिसको दारुल हुकूमत कहते हैं या प्रोविंशियल कैपिटल कहते हैं, वो लिखते हैं। जैसे हम लोग एंटर किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पंजाब का क्या है जी, लाहौर। अब मैं चाहता हूँ लाहौर जो है नेक्स्ट लेवल पे चला जाए, तो हम लोग एक टैब प्रेस करेंगे तो देखें जी ये यहाँ पे आ गया। सिंध का क्या है जी, कराची। बलूचिस्तान का लिख देते हैं हम लोग सिब्बी, और KPK का लिख देते हैं पेशावर, और गिलगित बल्तिस्तान का लिख देते हैं मुजफ्फराबाद।
ये लें जी, ये हम लोग सेकंड लेवल पे आ गए। अब इसी तरह अगर आप मज़ीद एक नेक्स्ट लेवल पर जाना चाहते हैं तो आप लाहौर पे क्लिक करके लाहौर किसी फेमस जो है वो पार्क का नाम लिखते हैं या किसी फेमस शॉपिंग मॉल का नाम लिखते हैं। जैसे लाहौर में कौन सा शॉपिंग मॉल फेमस है, हम लोग लिख देते हैं पैकेजेस मॉल। उसके बाद अगर सिंध की कराची की बात की जाए तो हम लोग लिख देते हैं डोलेमन मॉल। उसके बाद सिब्बी में हम लोग कोई एक पार्क लिख देते हैं, लाइक ज़ू। KPK के पेशावर में हम लोग कोई लिख देते हैं, किसी ख़ास चीज़ का नाम लिख देते हैं। और मुज़फ़्फ़राबाद में हम लोग लिख देते हैं इसमें एंटर करके। तो इस तरह करके आप जो है मल्टी लेवल एक जो है लिस्ट बना सकते हैं अपने बुलेट्स एंड नंबर्स के ज़रिए। ये थी, अगर आपको सिंगल लेवल के बुलेट्स एंड नंबर्स चाहिए तो आप सिंपल क्लिक करेंगे इस पे, और अगर आपको चाहिए नंबर्स चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर आपको मल्टी लेवल लिस्ट चाहिए तो आप यहाँ पे करेंगे। अब देखें, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं और अब मैं आपको ये मल्टी लेवल लिस्ट जो है यहाँ से अप्लाई करके दिखाता हूँ। इसको हम लोगों ने सेलेक्ट किया और यहाँ पे आके कर लेते हैं इस तरह। तो देखें जी, अब हमारे पास कुछ इस तरह की जो है वो इमेज आ रही है बुलेट्स एंड नंबर्स की 1A और रोमन में। इसी तरह इसको सेलेक्ट करके हम लोग दोबारा जाते हैं और कर देते हैं इस तरह। तो ये देखें जी, ये 1.1 1.111 इस तरह आप करके मल्टी लेवल की कोई भी लिस्ट जो है उसको आप शो कर सकते हैं। ये जब अगर आप कोई पेपर कंपोज कर रहे हैं और आप बनाना चाहते हैं कोई MCQs, तो उसके लिए ये चीज़ इस्तेमाल होती है। डिफरेंट लेवल की जो हैं आप ऑप्शंस लगा सकते हैं। जैसे ये देखें, जो आप चाहें इजीली आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से बुलेट्स एंड नंबर्स अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसको ख़त्म करना है, ये देखें ये वही स्टाइल, और अगर इनको ख़त्म करना है तो आप सिंपली सेलेक्ट करें और यहाँ से आगे कर दें नन। अब एक ख़ास चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ इसमें, जिसमें आप चाहते हैं कि आपका कोई ख़ास ब्रांड है और आप उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं या आप उसके बुलेट्स और नंबर लगाना चाह रहे हैं, आप कोई कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं बुलेट्स और नंबर्स को। तो जैसे देखें, जैसे ही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है मेरे चैनल का लोगो। मैं आपको दिखाता हूँ इसको जूम करके। ये देखें, ये डिजिटल मेंटोर का लोगो इस पर लगा हुआ है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई इस तरह का बुलेट्स एंड नंबर, कस्टमाइज बुलेट्स एंड नंबर्स अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आप किसी भी जिस पे आप लगाना चाहते हैं आप उस चीज़ को सिलेक्ट कर लें, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और बुलेट्स एंड नंबर्स में आके आ जाएं डिफ़ाइन न्यू बुलेट, और उसमें हमारे पास एक इस तरह का ये वाला डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पे आप डिफरेंट सिंबल्स भी लगा सकते हैं, लेफ़्ट राइट जो भी आप करना चाहिए, लेकिन बेसिकली मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि आप इस तरह ये अपनी मर्ज़ी से कोई बुलेट एंड नंबर किस तरह लगा सकते हैं। तो हम लोग आ जाएंगे पिक्चर पे और पिक्चर हम लोग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाएगी कि फ्रॉम अ फाइल, फ्रॉम इंटरनेट और वन ड्राइव। तो हम लोग फ्रॉम अ फाइल पे क्लिक करते हैं और ब्राउज़ कर लेते हैं। तो ब्राउज़ करेंगे तो हमारे पास इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और इस तरह का ये जो डायलॉग बॉक्स है इसको हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे कहता है कि आप पिक्चर ब्राउज़ करें अपने पीसी में से कहाँ पे पड़ी हुई है। तो जैसे मिसाल के तौर पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो मेरा ये यूट्यूब के चैनल का फ़ोल्डर है और चैनल इमेजेस को हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे मेरा लोगो पड़ा हुआ है। तो जैसे मैं इस लोगो को सिलेक्ट किया, हाँ जी, इस लोगो को सिलेक्ट किया तो मैं करता हूँ इंसर्ट। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे वो पिक्चर हमारे यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबर्स में शो हो जाएगी। तो यहाँ से आप एक नई चीज़ जो है वो सीख सकते हैं, एक नई चीज़ अपने डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। तो ये था जी बुलेट्स एंड नंबर्स का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे है जी हमारे पास इंडेंट, टेक्स्ट को इंडेंट करने का। तो इसके लिए हम लोगों को एक टेक्स्ट चाहिए होगा, तो यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। टेक्स्ट को ऐड करने का फॉर्मूला आपको पता है, = RAND, और हम लोग 3 पैराग्राफ्स ऐड कर लेते हैं।
अच्छा जी, ये हम लोगों ने टेक्स्ट ऐड किया, तो अब हम लोग अपने एक पैराग्राफ को बाय डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन है उससे हम लोग आगे लेके जाना चाहते हैं, तो ये नहीं, यहाँ से आप पैराग्राफ को इंडेंट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आप अपने किसी भी पैराग्राफ को सिलेक्ट करके और आप अपने डॉक्यूमेंट से, जैसे एक तो होता है आपने आपके पूरे डॉक्यूमेंट के मार्जिन्स, वो मार्जिन्स हम लोग यहाँ पे जाके पेज लेआउट में जो है वो सीखेंगे। लेकिन एक ये है कि अगर आप अपना ये सिर्फ पैराग्राफ, किसी एक ख़ास पैराग्राफ को मूव करना चाहते हैं फॉरवर्ड, तो यहाँ से आप इंडेंट करके उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इंडेंट कर सकते हैं। ये ऑप्शन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट जो है लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। यानी एट टाइम्स आपने कभी देखा होगा कि ये होता है कि आप लिख रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट पे, जैसे मैं यहाँ पे इस टाइम ये टाइपिंग कर रहा हूँ, ये मैंने लिखा डिजिटल मेंटोर, तो इस टाइम जो हमारी टेक्स्ट डायरेक्शन है वो लेफ़्ट टू राइट है। अगर आप चाहते हैं राइट टू लेफ़्ट करना, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया और देखें जी यहाँ पे मैं इस पी पे क्लिक कर देता हूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट, तो अब क्या होगा, अब हम लोग डॉक्यूमेंट पे जाकर देखते हैं अपने, तो जी ये देखें अब ये हमारा जो कर्सर है वो यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है और अब हम लोग जो लिखेंगे वो राइट टू लेफ़्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं इस ऑप्शन से कि आप अपने टेक्स्ट की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट टू राइट करना चाहते हैं या राइट टू लेफ़्ट करना चाहते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट अलाइनमेंट की। ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग पूरी पैराग्राफ्स को अलाइन करने के लिए ही इस्तेमाल होती है। ये जो अलाइनमेंट है ये बड़ी ख़ास चीज़ है। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोगों ने इस टाइम ये डिजिटल एक वर्ड लिखा हुआ है, एक ये कुछ टेक्स्ट ऐड किया हुआ है, हम लोग इसको, ये पेज के लेफ़्ट अलाइन है, ये देखें लेफ़्ट अलाइन का जो ऑप्शन है ये एक्टिव है। अगर आप इसको सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस पर क्लिक करें, इस ऑप्शन पे, तो ये पेज के सेंटर में आ जाएगा। ये देखें जी पेज के सेंटर में आ गया। उसके बाद इसको सेलेक्ट करें और इस पर क्लिक करें तो ये पेज के राइट पे आ जाएगा। इनकी शॉर्ट कीज़ भी हैं, अगर आप लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल L, अगर आप सेंटर अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल E, और अगर आप राइट अलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल R। इस तरह आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक इसमें और ऑप्शन है ये वाली जस्टिफाई वाली ऑप्शन में आपको दिखाने के लिए इसमें हमें साथ में कुछ टेक्स्ट ऐड करना पड़ेगा। तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन डॉक्यूमेंट पे और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। जैसे ये 3 पैराग्राफ्स ऐड किए। अब देखें ये पैराग्राफ जो हैं, अगर आप इनके लेफ़्ट साइड से देखें तो ये इक्वली अलाइंड है, और यहाँ से देखें तो यहाँ पे इसकी जो कुछ लाइंस बड़ी हैं कुछ छोटी हैं। तो ये एक प्रोफेशनल, ये जो डॉक्यूमेंट है ये एक प्रोफेशनल लुक नहीं दे रहा, जबकि जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, जब हम लोग एक ऑफिशियली एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बनाते हैं। अच्छा जी देखें ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जो हमारा टेक्स्ट है, ये लेफ़्ट साइड से तो इक्वली अलाइंड है, जबकि राइट साइड से ये अलाइंड नहीं है। तो इसको, ये ऑप्शन अगर आप चाहते हैं जब प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं तो आपको टेक्स्ट को लेफ़्ट और राइट साइड से इक्वली अलाइन करना होता है। तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और यहाँ पे आके आप जस्टिफाई पे क्लिक कर दें, और जस्टिफाई पे करके हम लोग करते हैं जस्टिफाई लो। देखें जी इसने क्या किया है, इससे इस ऑप्शन से हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से इक्वली अलाइन हो गया है। तो जो एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट होता है वो इस तरह दिखता है, उसमें ये नहीं होता कि कोई लाइन जो है वो बहुत कम है और कोई बहुत ज़्यादा है। उसमें उसकी स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए हम लोग जस्टिफाई ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। अब ये डिफरेंट ऑप्शन हैं इसमें, जस्टिफाई लो, जस्टिफाई मीडियम और जस्टिफाई हाई। अब बाकी तो ये तीनों तकरीबन एक जैसी ऑप्शन है, लेकिन जस्टिफाई हाई मैं आपको करके दिखाता हूँ। उससे क्या होता है, हम लोग इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और कर देते हैं जस्टिफाई हाई। तो देखिए जस्टिफाई हाई करने से ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी स्पेसिंग्स जो है टेक्स्ट की वो बढ़ा देता है। तो ये इतनी मज़े की चीज़, ये देखने में इतना अच्छा इसकी प्रोफेशनल लुक नहीं आती। तो आपने नॉर्मली यही करना होता है कि अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करें और यहाँ से आके कर दें जस्टिफाई से सिर्फ ये होता है कि जो थोड़ा बहुत ये लेफ्ट जो राइट साइड से टेक्स्ट के जो स्पेसिंग का इशू होता है वो उसको इक्वल कर देता है, तो आपके डॉक्यूमेंट की एक प्रोफेशनल लुक आ जाती है। उसके बाद आगे अगर हम लोग बात करें, आगे हमारे पास ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग की। ये बड़ी काम की चीज़ है। अब देखें ये हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो अगर इनके दरमियान हम लोग
स्पेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके देखें इस टाइम हमारे पास जो है हम लोग इसके दरमियान में 1.0 लाइन स्पेस कर देते हैं, यानी 1.0 जो है इसके दरमियान स्पेस है, आप 1.15 कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट की जो स्पेसिंग है वो बढ़ा या कम कर सकते हैं जिस तरह आपको रिक्वायर्ड हो। अब जैसे आप कोई एक असाइनमेंट बना रहे हैं या कोई एक डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और आपको वो रिक्वायर्ड है कि वो एक पेज पर आए, अब देखेंगे 3 पेजेस पर है या 2 पेजेस पर आए, तो ये जो नीचे वाला पैराग्राफ है आप चाहते हैं ये जो पैराग्राफ है ये भी ऊपर एडजस्ट हो जाए, तो आप सिंपल ये करेंगे यहाँ से आके लाइन स्पेसिंग जो है वो कम कर देंगे। तो आप देखें हमारे जो 3 पेजेस की डॉक्यूमेंट थी वो 2 पेजेस पे आ गई है। तो यहाँ से आप इस ऑप्शन से आप ये कर सकते हैं कि अपनी जो पैराग्राफ्स हैं उसमें लाइन स्पेसिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ है। जैसे ये एक पैराग्राफ है, इसके दरमियान यहाँ पे ये स्पेस है, आप चाहते हैं ये स्पेस ख़त्म हो जाए तो आप यहाँ पे आके क्लिक करें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो देखिए इसके दरमियान में उसने ख़त्म कर दी। जैसे इसी तरह थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप चाहते हैं इस पैराग्राफ के बाद जो स्पेस है वो ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आगे करें रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, तो इसके दरमियान जो स्पेस है वो ख़त्म हो गई। अगर आप स्पेस ऐड करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पैराग्राफ से पहले तो आप इसको सिलेक्ट करें और कर दें जी ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो यहाँ से आके आप जो है वो स्पेस ऐड कर सकते हैं अपने पैराग्राफ से पहले। जैसे इसको सिलेक्ट किया पैराग्राफ को और मैं कहता हूँ इससे पहले जो है वो थोड़ी स्पेस आ जाए तो आप कर दें, सॉरी यहाँ पे आके आप कर दें ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, तो स्पेस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शेडिंग की। आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके उसकी शेडिंग कर सकते हैं, लाइक ये लीजिए जो भी आप चाहें आप कोई भी कलर अपने टेक्स्ट पे शो कर सकते हैं। ये ऑप्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो नहीं होती लेकिन आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, शेडिंग कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। ये लीजिए जिस तरह आप चाहें अपने टेक्स्ट को आप शेड कर दें, और अगर आपने शेडिंग ख़त्म करनी है तो ये आप यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे जाके कर दें नो कलर, तो ये ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आगे ऑप्शन है बॉर्डर्स की। शेड बॉर्डर्स लगाना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में जाकर यहाँ से आप बॉर्डर्स एंड शेडिंग या बॉर्डर्स लगा सकते हैं। तो अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप चाहते हैं इस पैराग्राफ के अराउंड एक बॉर्डर लगाना तो आप यहाँ पे आके कर दें ऑल बॉर्डर, तो ये ले जी ये बॉर्डर्स लग गए पैराग्राफ के, जहाँ जहाँ पैराग्राफ है वहाँ पे लाइन लग गई और इसके बाहर भी बॉर्डर लग गया। या अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी पैराग्राफ के ऊपर या नीचे लाइन आ जाए, जैसे मैं कर देता हूँ बॉटम बॉर्डर, तो ये पैराग्राफ के बाहर आ गया। अगर आप लेफ़्ट साइड पर लगाना चाहते हैं तो लेफ़्ट बॉर्डर कर दें। इसी तरह आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी बॉर्डर लगा सकते हैं और आप बॉर्डर्स को फॉर्मेट भी कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस पे कर देते हैं हम लोग आउटसाइड बॉर्डर, ये पूरे पैराग्राफ पे, और अब बॉर्डर्स का जो हम लोग चेंज करते हैं फॉर्मेटिंग बॉर्डर की लुक, तो यहाँ पे आके आ जाएं हम बॉर्डर एंड शेडिंग में, और यहाँ पे आके आप ये कर सकते हैं कि आप जैसे देखिए बॉक्स सेलेक्ट किया हुआ है, यहाँ से हम लोग उसकी बॉर्डर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाला कर देता हूँ और इसका कलर चेंज कर सकते हैं, कलर कर दिया। उसके बाद आप उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, मोटाई चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया, ओके किया तो ये ले जी हमारा बॉर्डर ये वाला अप्लाई हो गया। इसी तरह अगर हम दोबारा बात करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं दोबारा सारे टेक्स्ट को और बॉर्डर एंड शेडिंग में आ जाते हैं, बॉर्डर एंड शेडिंग, और यहाँ पे आके आप नन करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। बॉक्स लगाएं, शेडोड लगाएं, इस तरह करके इसमें शेडो आ जाएगा बॉर्डर के साथ एक फॉर्मेट। ये ऑप्शन आप यहाँ से ये अपनी मर्ज़ी से देख सकते हैं। इसको मज़ीद आप लोग देखें डिटेल से और आप डिटेल से देखकर इसको सीख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑप्शन भी है, बॉर्डर एंड शेडिंग में ही ऑप्शन है, अगर आप पेज का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो पेज का बॉर्डर आगे लेआउट में आएगा, तो उसको लेआउट में देख लेंगे। तो फिल वक्त ये हम लोग टेक्स्ट के ही बॉर्डर की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे भी कुछ ऑप्शन है। और उनके अलावा आप देखें यहाँ से भी आप कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ कोई स्पेसिफिक बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, आपको नीचे नहीं चाहिए, लेफ़्ट पे नहीं चाहिए, राइट पे नहीं चाहिए, आप यहाँ से पे क्लिक करके आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का बॉर्डर चाहें या जो हिस्सा आप चाहें वो रख सकते हैं, और जो डिलीट करना चाहें वो डिलीट कर सकते हैं। और जी यहाँ पे इसको ओके कर दें तो ये लें, ये हो गया बॉर्डर्स हमारे पास, बॉर्डर एंड शेडिंग। इसको डिटेल से आप लोग अप्लाई करें और इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे है जी ये पी का एक बटन। ये पी जो है बेसिकली आपके, जैसे देखिए मैं यहाँ पे आके ये डॉक्यूमेंट के आगे स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो फिर भी हमें कुछ शो नहीं हो रहा। लेकिन ये पी जो है ये हमें वो सब चीज़ें शो करवाता है जो डॉक्यूमेंट में हम लोगों ने यूज़ की होती हैं लेकिन नज़र नहीं आ रही होती। जैसे देखें ये हर वर्ड के बाद, थोड़ा जूम करके इसको दिखाता हूँ, देखिए हर वर्ड के बाद हम लोग एक स्पेस देते हैं, तो वो स्पेस हमें वैसे नॉर्मली शो नहीं हो रही होती। लेकिन ये जो पी वाला मार्क है ये हमें शो करवाता है कि हमने डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी क्या क्या फॉर्मेटिंग की हुई है और कौन कौन सी कीबोर्ड की कीज़ प्रेस की हुई है। तो ये अगर कभी इस तरह आपके डॉक्यूमेंट में शो होना लग जाए तो आपने परेशान नहीं होना। आप सिंपली इस पी पे क्लिक करें, शो हाइड होता ही है, तो आप सिंपली इसको शो करवा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। इसके अलावा ये भी ऑप्शन हो गई। सॉर्टिंग की ऑप्शन यहाँ पे हमारी अप्लाई नहीं होती। सॉर्टिंग की ऑप्शन बेसिकली एक्सेल में इस्तेमाल होती है। हम अपने डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद आगे पैराग्राफ ऑप्शन में ही ये बटन है, इसका डायलॉग बॉक्स है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें सिंपल जो मेन काम की चीज़ जो हम लोगों ने देखनी होती है ये सारा कुछ वही होता है। ये अलाइनमेंट है जस्टिफाइड जो हम लोगों ने यहाँ से की। अगर ये लेफ़्ट अलाइंड होता तो यहाँ पे आ रहा होता, देखें लेफ़्ट सेंटर राइट, ये सारा वही चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अंदर की। इसको आप लोग अपने तौर पे देखिए और इसके साथ इसको चेक करें। आगे जो है ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, राइट टू लेफ़्ट और लेफ़्ट टू राइट, ये वाली जो ऑप्शन हम लोगों ने की हैं, ये ऑप्शन जो हैं ये काम की हैं, यहाँ से सीखने वाली हैं। यहाँ पे है बिफोर और आफ्टर स्पेसिंग और ये लाइन स्पेसिंग जो हम लोगों ने इस ऑप्शन में की थी। तो यहाँ से भी आप अपने जो टेक्स्ट है उसका जो पैराग्राफ है उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम लोग इस पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं पैराग्राफ के डायलॉग बॉक्स में। यहाँ पे देखें आ रही है स्पेस 1.5 लाइन्स और यहाँ पे हम लोग डबल कर देते हैं और ओके करते हैं तो आप देखिएगा कि ये इसमें स्पेस बढ़ गई पैराग्राफ में। इसी तरह अगर यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे है पैराग्राफ के आफ्टर और बिफोर स्पेसिंग, तो अगर इसको हम लोग यहाँ से 20 कर दें और यहाँ से भी कर देते हैं 20 और ओके करके देखते हैं क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जी ये देखें इसके पैराग्राफ के पहले और बाद में स्पेसिंग्स ऐड हो गई। तो ये जो पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स है या पैराग्राफ का ग्रुप है ये आपके पूरे पैराग्राफ को कंट्रोल करता है, आपके डॉक्यूमेंट की एक प्रोफेशनल लुक लेके आता है। तो जी आज हमने पैराग्राफ का ये वाला ग्रुप किया है और इसमें हम लोगों ने सारी चीज़ें बुलेट्स एंड नंबर्स, टेक्स्ट अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, टेक्स्ट डायरेक्शन, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग और बॉर्डर्स वगैरह किए और शो हाइड का बटन किया। ये पैराग्राफ का ग्रुप जो है ये बहुत अहम है। तो अगर आपको लगता है कि आप मेरे इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं और आपको मज़ीद कुछ सीखने को मिल सकता है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।